और भाइयों और बहनों, और खासकर बहनों सुन लेना, हर 10 तारीख को बराबरी से आपके खाते में पैसे आ रहे हैं, लेकिन इस बार तो और जल्दी करने वाले हैं। कई त्योहार है, बीच में खर्चे की जरूरत पड़ेगी। अब हमको आदत पड़ गई है, तो आपको आपके खाते में 1 तारीख को ही पैसे डाल दिए जाएंगे। 1,29,00,000 से अधिक बहनों के खाते में 1,576 करोड़ की राशि उनके खाते में डाल रहे हैं। आज फिर लाडली बहनों के पास खाते में पैसा आएगा। ये पैसा आपके उस परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए, सबकी बेहतरी के लिए, सबके जीवन में आनंद लेने के लिए। लेकिन लगता है कि आनंद नहीं आया। जरा जोरदार बताओ तो सही कि पैसा आए तो बहनें कितना खुशी मनाती है। अरे भाई, आप भी बजा सकते हो, कोई बात नहीं। बहन के पास आया तो आपके पास भी आएगा, आपके भी घर में आनंद आएगा। तो क्या भाई क्या बहन, सबके खाते में पैसा आता है और लक्ष्मी खुद चल के आती है, आपको आशीर्वाद देती है। और बहन बेटी के हाथ में पैसा आए तो पुरुष के हाथ में आए तो रुपये का बारिया न ले जाता, 25 पैसे उसके उधर चले जाते। लेकिन बहन के हाथ में आया हुआ 1 रुपया ये 1.25 रुपए में चलता है। ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। बहन उसके बारे में जो पैसे का सदुपयोग करती है, वो कोई दुनिया की मिसाल नहीं है ऐसी। या हमारे यहाँ की माताएं बहनें अपने परिवार को चलाने में इतना ध्यान रखती है। जोरदार अभिनंदन करें 1,1576 करोड़ के लिए। और इसी अवसर पर सिंगल क्लिक के माध्यम से 12 पेंशन योजना के माध्यम से अलग अलग प्रकार के 56,61,000 पेंशन हितग्राहियों को लगभग 339 करोड़ से ज्यादा की राशि भी उनके खाते में डाल दी गई है। सारे के सारे, क्या भाई क्या बहन, 60 साल से ज्यादा उम्र के, अलग अलग पेंशन के पात्र, क्या दिव्यांग, सभी को ये 12 प्रकार के अलग अलग पेंशन जो दे रहे हैं, उसके लगभग 339 करोड़ की राशि भी आपके खाते में डाल रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की है, हमने अपने प्रदेश में 45,79,000 बहनों के खाते में गैस सिलेंडर की, अब घर घर गैस आ गया उज्ज्वला के माध्यम से। और उज्ज्वला के माध्यम से आया तो पहले तो हमने अनुदान दिया था, बाद में कह रहे थे कि अगली बार देंगे नहीं। दोनों विधायक भाई आप भी सुनना, हमने वादा निभाया है। आज भी प्रदेश भर की 45,89,000 बहनों के खाते में 450 रुपया प्रति गैस सिलेंडर रिफिलिंग के लिए 118 करोड़ की सब्सिडी उनके खाते में डाल करके जो हमने वादा किया था, वो वादा बराबर निभा रहे हैं। एक बार अभिनंदन करें सरकार का इस माध्यम से। जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमारी कोई 2 बात नहीं, आज तक हम जानते हैं 3 चरण के माध्यम से लगभग 85 लाख से ज्यादा गैस कनेक्शन हमारे गरीब भाई बहनों के अंदर घर में पहुंच चुके हैं। मुझे खुशी इस बात की है, आज ही मंडला में 134 करोड़ की लागत के लगभग 27 विकास कार्य लोकार्पण और भूमि पूजन करने का काम भी इसी मंच से हुआ है। जोरदार अभिनंदन करें। लगभग 134 करोड़ के काम अलग अलग प्रकार, और इनमें भी काम का प्रकार भी तो देखो कौन कौन सा काम है। मैं लिस्ट देख रहा था, मुझे ध्यान में आया कि हमारे आदिवासी बालक बालिकाएं, उनके छात्रावास वो भी बनाए जाएंगे। यहाँ पे नवीन ITI जिनके माध्यम से भविष्य में रोजगार मिलेगा। अभिनंदन तो करो, ITI का कोई मामूली बात नहीं होती है। बच्चा स्कूल में जाते जाते अपने आप की जिंदगी की लाइन तय करेगा, वो अपने हाथ में हुनर लाएगा, हुनर सीखेगा, जिसके भरोसे से भविष्य में परिवार में एक नया आय का रास्ता खुलेगा। हमारी खेती बाड़ी, हमारे दूध उत्पादन वो तो हम करेंगे, लेकिन अलग से आय भी चाहिए, तो ITI के माध्यम से वो भी होगा। इसी के साथ साथ नवीन हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, कई सारे स्कूल भवन, हॉस्टल, कई सारे रोड, 11 करोड़ की लागत से तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आपके अलग अलग प्रकार के बहुत सारे काम, जिनके आधार पर यहाँ पर एक सौगात मिल रही है। मैं अपनी ओर से कुछ नामों की उल्लेखनीय घोषणा
जिनके माध्यम से आज हमने यहाँ पे भूमि पूजन लोकार्पण करने का प्रयास किया। मैं कभी कल्पना कर सकता था कि अपने आदिवासी बेल्ट में इतने सारे काम होंगे। पाठा, सिहोरा, पिंडराई, टोला होते हुए रामदेवरी जिला सिवनी में एक 10 किलोमीटर से ज्यादा की नई सड़क का शुभारंभ हम कर रहे हैं। अभिनंदन करें नई बनने वाली सड़क का। नैनपुर मंडला, इसलिए जहर मऊ से इंद्री, ये लगभग 7 किलोमीटर की हमारी 1,545 लाख की सड़क, ये अपने आप में बड़ी सौगात। मैं उम्मीद कर रहा हूं एक नहीं, दो नहीं, लगभग सभी प्रकार के काम, जिस कामों के माध्यम से मंडला का विकास हो सकता है। लेकिन आज मैं जल्दी अपनी बात खत्म कर रहा हूं, सबका उल्लेख इसलिए नहीं करूंगा कि कल हमारे मध्य प्रदेश की धरती पर अपना, जैसे इस आदिवासी अंचल में बात कर रहा हूं, कल धार झाबुआ पर यशस्वी प्रधानमंत्री आकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर फिर एक बार आदिवासियों को नमन करने आ रहा है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से हम कल एक बार फिर अलग जगाएंगे। इस विकास के संकल्प को पूरा करने का यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से आशीर्वाद लेंगे और कोशिश करेंगे विकास का कारवां लगातार ये बढ़ता रहे। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की। और हमने अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का वादा भी निभाया है। आप सब भी याद रखना, भूलना मत, अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। और भगवान राम ने आदिवासियों के साथ, वनवासियों के साथ जो समय गुजारा है, हमको मालूम है ये कष्ट किसने दिया था। ये मंदिर 47 में बन जाता, लेकिन आजादी के बाद पहली बार बनकर के भगवान अपने गर्भगृह में गए हैं। तो यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ पूरे लोकतंत्र के लिए एक बार मेरे साथ बोलिए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जी हाँ प्रतिवासियों, लाड़ी बहनाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। आप लोगों को बता दें कि लाड़ी बहना की जो किस्त है वो आज यानी कि 1 नवंबर को सिंगल क्लिक के माध्यम से भेजी जाएगी। 1,29,00,000 बहनों के खाते में जो 1,576 करोड़ की राशि भेज दी गई है दोस्तों। एवं 56 लाख सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों को भी यहाँ पर पैसा डाला जाएगा, जिसकी राशि 304 करोड़ रुपए का सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। साथ में आपको बता दें कि जो 134 करोड़ रुपए हैं वो किसान विकास कार्यों के लिए भी सौगात दिया गया है। साथ में जो भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यालय डॉक्टर मोहन सिंह यादव जी के द्वारा किया गया है, और लाड़ी बहनों को जो है त्योहार की उपहार स्वरूप उनके खाते में जो राशि भेजा गया है, जो 1250 रुपये भेज दिए गए हैं। और 18वीं किस्त लाड़ी बहनों की 10 नवंबर को ना डालकर 1 नवंबर को डाली जाएंगी, ताकि सभी लाड़ी बहन अपना भाई दूज पर्व मना सकें। साथ में हाल ही में डॉक्टर मोहन सिंह यादव ने किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किसान भाइयों को भी त्योहारिक सिंगल सीजन पर तोहफे दिए हैं, और अब लाड़ी बहनों को भी बड़ी सौगात दे दी है। और आपको बता दें कि लाड़ी बहनों के साथ साथ किसान भाइयों को भी पैसा भेजा गया है। ऐसी तमाम जानकारियां जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मध्य प्रदेश की सारी जानकारियां सबसे पहले आपके तक पहुंच सके। किसान और दोस्तों, किसान भाइयों को सिंगल क्लिक के माध्यम से 2-2 हज़ार राशि यहाँ पे डाली गई थी, जो कि 30 और 29 तारीख के बीच में आ चुकी थी। और आज भी लाड़ी बहनों के खाते में भी साथियों सिंगल क्लिक के माध्यम से पैसे डाले जाएंगे, और सभी के घरों में खुशियों का त्योहार देखने को मिलेगा। और साथ में सभी लाड़ी बहनों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर भी दिया जा रहा है। और आपको बता दें कि बीजेपी सरकार मध्य प्रदेश की कई योजनाओं को चला रही है, ठीक है, जिसमें चाहे वो लाड़ी बहना की बात कर लें, चाहे सुरक्षा पेंशन की बात कर लें, चाहे किसान कल्याण की बात कर लें, लाड़ी आवास योजना की बात कर लें, ऐसी तमाम जानकारियां हैं जो चला रही हैं। और दोस्तों, और सुरक्षा पेंशन की बात करें तो सभी बूढ़े बुजुर्गों और विधवाओं को भी पेंशन का प्रबंधन किया जा रहा है। उनके लिए भी 340 करोड़ की यहाँ पर राशि भेज दी गई है। और एक इम्पोर्टेंट आपसे बात कर लें कि मध्य प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जिसमें एआर एम्बुलेंस का प्रारंभ किया है। यानी किसी व्यक्ति
की अगर गंभीर तबीयत होती है तो वो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल या एम्बुलेंस के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाएगा ताकि उसका बढ़िया सा इलाज किया जा सके। ऐसी तमाम बड़ी योजनाओं को लेकर आ रही है मध्य प्रदेश सरकार। किसानों के लिए पंप परियोजना, तो बहनों के लिए लाडली आवास योजना और अब लखपति दीदी योजना भी मध्य प्रदेश में जारी होने वाली है, क्योंकि लखपति दीदी की योजना की घोषणा कर दी गई है, तो वो भी जल्दी ही यहाँ पे लागू यहाँ पे होने वाली है। और बहनों की आप आय ₹1,00,000 सालाना होने वाली है, यानी कि हर महीने 10,000 रुपये का यहाँ पर प्रबंधन करने के लिए सरकार बड़े-बड़े फैसले ले रही है। और साथ ही में आपको एक बात और बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा भी एक योजना चलाई जा रही थी, जिसका नाम था आयुष्मान कार्ड योजना। इस योजना के अंतर्गत आपको 5 लाख तक का फ्री इलाज होता था, लेकिन इसकी आयु सीमा पहले कम थी, लेकिन अब ये बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई है। चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, 70 साल के युवा भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, ताकि वो अपना अच्छे से अच्छा इलाज फ्री सेवा से यहाँ पर करा सकें। तो अब हम सुनते हैं डॉक्टर मोहन सिंह यादव के इस त्योहारिक लाड़ी बहनों की बड़ी सौगात दे रहे हैं, जो लाड़ी बहनों के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसे भेज रहे हैं। के माध्यम अब से चलते हैं सेवा करके और प्रणाम करने की डॉक्टर इच्छा मोहन हो। सिंह यादव को सुनते हैं। आप अंदाज लगाइए, कैबिनेट की पहली मीटिंग अगर हमने मध्य प्रदेश में शपथ लेने के बाद कहीं की थी, तो वो रानी दुर्गावती को स्मरण करते हुए रानी अवंतीबाई और दुर्गावती के नाम पर जबलपुर में हमने पहली कैबिनेट करी थी, क्योंकि ये क्षेत्र का बलिदान है। साहब पूरा देश इसको नमन करता, पूरा देश विशेष आदर से देखता। ऐसी रानी दुर्गावती हमारे यहाँ तो वैसे बहन बेटियों का सम्मान कैसे है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारे यहाँ माता बहनों का, देवी स्वरूप दुर्गा का जो मान होता, सम्मान होता, इसलिए हमारे यहाँ नाम भी रखा जाता है, लिया जाता है भगवान का नाम भी। तो लक्ष्मी नारायण, सीताराम, पहले हमारी माता बहनों का नाम लिया जाता है, बाद में भगवान का नाम आता है। और ये हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है कि तमाम कष्टों के बाद हमको जन्म देने वाली माता हमको अपने जीवन में वो लालन पालन करके इस संसार रूपी एक नए सागर में जाने के लिए न केवल वो तैयार करती है, बल्कि अपने आंचल की छाया में इतने आशीर्वाद देती है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी संघर्ष की कठिनाइयों पे भी हम सहायता से पार कर सके। जीवन भर माताओं का आशीर्वाद हमको मिलता है। ये आशीर्वाद हमारे अपने देश में, हमारी संस्कृति में एक विशेष रूप से देखा जाता है। इसलिए हमने हमारे अपने देश को दुनिया के 200 से ज्यादा देश, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं कितने प्रकार के देश, लेकिन कोई देश अपने देश को माता रूप में नहीं मानता। एकमात्र देश है भारत, जो भारत माता करके अपनी संस्कृति को नमन करता है। ये मात्र संस्था को स्वीकार करता है। माँ के आंचल में जो आनंद मिलता है वो हम अपनी पृथ्वी पर भारत भूमि में विश्वास करते हैं। अभी हमारी बहन जी ने नारा लगवाया था, नर्मदे